नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। सलमान खुर्शीद के बाद किस कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी को कलंकित किया और उनके बयानबाजी के बाद आखिर क्यों भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि वे विफलता की सरकार है? अरविंद केजरीवाल ने आखिर कांग्रेस के विधायक और सांसदों को क्यों कहा कि वे कचरे का ढेर है? और देश के लिए कुर्बान हो गए शहीदों को राष्ट्रपति ने सैनिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सलमान खुर्शीद के बाद मनीष तिवारी की बुक से निकला बम, मनमोहन सरकार पर वार। सोनिया राहुल से भाजपा का सवाल, वीर सेना को क्यों नहीं दी गई खुली छूट? गलवान हमले में शहीद कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र से सम्मानित, 4 शहीदों को वीर चक्र। केजरीवाल का हमला, कहा कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आप में आने को तैयार, लेकिन हमें उनका कचरा नहीं चाहिए। मायावती ने कहा मेरे ही काम को अपना बता रही है बीजेपी और सपा। चारा घोटाला मामले में कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, लालू यादव ने अपनी बीमारी के बारे में बताया तो मिली राहत। मुख्यमंत्री गहलोत के नए सलाहकार का सचिन पायलट पर हमला, कहा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर हार निश्चित। समीर वानखेड़े की पत्नी का एक चैट आया सामने, क्रांति रेडकर ने दी सफाई। मुलायम सिंह बोले महंगाई सहित सभी सवालों का एकजुट हो तभी बदलेगी देश की तस्वीर। आदिवासियों के साथ नाचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, ढोल भी बजाया। कांग्रेस इन दिनों किताब को लेकर घिरती चली जा रही है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर कही बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी की किताब में मुंबई हमले को लेकर छोड़े गए बम से हंगामा शुरू हो गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बुक बम फोड़कर एक नए विवाद को जन्म दिया है। मनीष तिवारी की किताब पर अब भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मनीष तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक में कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, ये कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी मनीष तिवारी की किताब में किए गए दावे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? भाटिया ने किताब का जिक्र करते हुए कहा कि इस तथ्य के बाद आज स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, भाजपा भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने स्वीकारा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी।
गलवान हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को आज मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। वहीं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा रहे नायब सूबेदार नडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित हुए। चीन से हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए थे। 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी पत्नी को ये पुरस्कार मिला। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर 1 आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। नायब सूबेदार नडूराम सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को पुरस्कार दिया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए शातिर हमले के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों का विकास करेंगे। शिक्षकों के सहयोग से स्कूलों की सूरत बदलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में शिक्षा का बुरा हाल है, जिसमें बड़े सुधार की जरूरत है। हमारे इस मिशन में अध्यापक बड़ा रोल निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हम उनका कचरा नहीं लेना चाहते। हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके 25 विधायक और 2 से 3 सांसद भी संपर्क में हैं, पर हमें ये नहीं करना है। सीएम चेहरे के ऐलान पर केजरीवाल ने कहा, कोई भी पार्टी या तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कुछ समय पहले या उसके बाद सीएम चेहरे का ऐलान करती है। अभी किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया, लेकिन हम दूसरी पार्टियों से पहले कर देंगे। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें दबा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उन्होंने अपनी 4 सरकारों के कार्यकाल में जितने काम किए हैं, उतना काम उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा, आज हालत यह है कि उन्हीं के किए कामों के नाम बदल बदल कर सपा और बीजेपी अपना काम बता रही है। बसपा प्रमुख ने कहा, उनकी पार्टी ने चुनाव में घोषणा पत्र जारी किए बिना प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। उन्होंने कहा, बसपा चुनाव घोषणा पत्र पर नहीं, बल्कि सरकार बनने पर काम करके दिखाने पर यकीन करती है। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने एक फोल्डर जारी किया। उन्होंने बताया कि इस फोल्डर में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि बसपा की सरकार बनने पर इसी तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे। बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश हुए। वकील सुधीर सिन्हा ने बताया कि 30 तारीख को सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वो गवाह पेश करे। इस दौरान लालू यादव ने कोर्ट को बताया कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में उन्हें राहत दी जाए। जब कभी भी कोर्ट को जरूरत होगी तो वो उपस्थित रहेंगे। इसके बाद लालू यादव को कोर्ट से ये राहत जरूर मिली है कि 30 नवंबर को सदेह उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। वो वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे। इधर कोर्ट से निकलने के बाद लालू प्रसाद यादव संत जोसेफ स्कूल में पहुंचे। इसी के मैडी वार्ड में बीमार सिस्टर नीलिमा से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में लालू यादव के पहुंचने से पहले सिविल कोर्ट के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। उनका कहना था कि मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में जो हुआ उसकी जांच की जाए। वहां निर्दोष वकीलों को फंसाया जा रहा है। मामले की लीपापोती की जा रही है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। राजस्थान कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए सलाहकार बने रामकेश मीना ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। मीना ने कहा कि 2023 में पायलट के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी को हराने से कोई नहीं बचा सकता। राजस्थान कांग्रेस में भले ही गुटबाजी नहीं होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन समय समय पर अंदरूनी कलह सामने आ ही जाती है।
कैबिनेट विस्तार के बाद अभी तक मंत्रालयों के बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए सलाहकार बने रामकेश मीना ने सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। रामकेश मीना ने कहा, अगर पार्टी राजस्थान में 2023 में सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के समर्थन में आए बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी गैर जरूरी बताया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक के बीच मेगा फाइट शुरू है। अब एक चैट सामने आया है। ये चैट समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और कैप्टन जैक नाम के एक शख्स के बीच हुई बातचीत का है। इसमें वो शख्स दावा कर रहा है कि उसके पास नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के बीच कनेक्शन होने का सबूत है। नवाब मलिक ने इस चैट पर ओह माय गॉड कहकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इसके बाद इस चैट पर क्रांति रेडकर की सफाई भी आई है। चैट में कैप्टन जैक स्पैरो नाम का शख्स क्रांति रेडकर को दाऊद कनेक्शन का सबूत देने की पेशकश कर रहा है। इस पर क्रांति रेडकर का जवाब भी है कि अगर वो सबूत देगा तो उसे बदले में बख्शिश मिलेगी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सभी देश के मुद्दों को लेकर एकजुट हो, एकजुटता ही बदलाव लाएगा। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब भी मुश्किल आई है, देश एकजुट हुआ है। उन्होंने कहा कि आपसी एकजुटता से ही देश व समाज का विकास होता है। जब जब चुनौती आई है, सभी एकजुट हुए हैं। समाज का हर एक वर्ग एकजुट हो तभी विकास संभव हो पाता है। वो सपा नेता रामगोपाल यादव की पुस्तक राजनीति के उस पार के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और किसानों के मुद्दों के सवालों पर एकजुट हो, देश के सवाल को लेकर आगे बढ़े, संकल्प ले ताकि अमन चैन कायम हो। देश से बड़ा कोई नहीं है। युवा इसी तरह एकजुट रहें तभी कल्याण होगा। उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। यूपी से ही देश समाज की तस्वीर बदलेगी। सोचिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री आपके पास आए और आपके साथ मिलकर डांस करे, ढोल बजाए तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है कि खुशी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ऐसे ही लोगों के बीच ढोल बजाया और जमकर डांस किया। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मंडला जिले में थे। उन्हें यहां आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ढोल बजाते और डांस करते हुए देखा गया। इसका वीडियो भी है। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ढोल बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। इसके अलावा चौहान ने मंडला के रामनगर में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार नई आबकारी नीति बना रही है, जिसमें जनजातीय वर्ग पारंपरिक रूप से महुआ से शराब बना पाएगा। उन्होंने कहा इस हेरिटेज शराब को बेचने का अधिकार भी जनजातियों को दिया जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।